हाँ जी, नमस्ते सभी को। राजस्थान विनर्स अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके की इस सीरीज में आज अपना ये नेक्स्ट वीडियो है। अभ्यास सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। सभी एग्जाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाए हुए हैं उनमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के जो बेहतरीन क्वेश्चन है उनका ये समावेश रहेगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट के माध्यम से इस क्लास का रिव्यू भी ज़रूर दें ताकि हम लोग और बेहतरीन कर सकें। आपके लिए ही ये प्रयास है, हम लोग बेहतरीन और कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबसर एवं बनेड़ा है वो परगने जागीर में प्रदान किए थे? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राय सिंह। करमचंद पवार को महाराणा सांगा ने रावत की पदवी देकर अजमेर, परबसर, बनेड़ा, मांडल, फूलिया ये परगने जागीर में प्रदान करके अपना शक्तिशाली सामंत बनाया था। महाराणा प्रताप है वो मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। राव चंद्रसेन जोधपुर के प्रतापी शासक थे जिनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। राय सिंह है वो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे। इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा था। तो इस तरह महाराणा सांगा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की जो रेवासा पीठ है उसके संस्थापक कौन थे? अग्रदास जी, रामानंद, रामानुज और स्वामी कृष्णदास। तो जो अग्रदास जी है वो रेवासा पीठ सीकर के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने भगवान राम के माधुरी भाव की पूजा की थी। जबकि स्वामी कृष्णदास ने जो गलता जी पीठ है जयपुर में उसकी स्थापना की थी। गलता जी को उत्तरी तोताद्री, मंकी वैली और राजस्थान का बनारस भी कहते हैं। 1503 ईस्वी में जो कपालिक संप्रदाय के योगी चतुरानंद थे उनको स्वामी कृष्णदास परिहारी ने परास्त करके शास्त्रार्थ में और यहाँ पर गलता जी पीठ की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी और वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। तो ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं, एप्लीशियन पर्वत से की जाती है। एप्लीशियन पर्वत से की जाती है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी और अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में ये जानी जाती है। इसका विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर यानी 80% विस्तार राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च पीठ है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर। तो जो यूएसए की जो अप्लीशियन पर्वतमाला है उससे तुलना की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला, प्रणेत, गोरबंद और शीटने। जला विवाह के अवसर पर जो महिलाएं डेरा देखने जाती है तब गाया जाता है। शीटने गाली गलौज से संबंधित है। प्रणेत भी है और गोरबंद है वो ऊंट से संबंधित है। तो अपना आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरफ लोक देवता है और दूसरी तरफ वंश दिया हुआ है उनका। हड़बूजी पंवार, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान और रामदेव जी तंवर। तो जो रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत जाति से संबंधित थे। गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी पंवार नहीं थे, हड़बूजी सांकला जाति से संबंधित है। तो अपना आंसर है वो ए राइट हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। ये राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। तो जो खारी नदी है इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। ये बनास नदी की सहायक है और बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में ओरई, गोजरी,
गंभीरी और वागने है। जबकि जो कोठारी नदी है वो अपने दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में बनाया हुआ है। जबकि मेज नदी है वो भीलवाड़ा में यहाँ से प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी है वो मांगली है, जिस पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात बनाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है। तो जो भीलों का घर है उसे पाल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजाब द्वारा भीलों की जो 21 सूत्रीय मांग है उसको किस शीर्षक से प्रस्तुत किया था। भील संदेश, बोमटरी बात, एक ही वचन और मेवाड़ पुकार। तो 21 सूत्रीय मांग को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। दुलेव, गोट मांगलोद, परबसर और शाहपुरा। तो जो गोट मांगलोद नागौर है यहाँ पर आयोजित होता है। दुलेव में ऋषभ देव जी का मेला आयोजित होता है। परबसर में केवाय माता, किणसरिया परबसर में केवाय माता का मेला आयोजित होता है। तो गोट मांगलोद अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। रज्जिल है वो मंडोर शाखा से संबंधित था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन है वो किसने आरंभ किया था। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता और जय नारायण व्यास। तो ऋषिदत्त मेहता ने वो ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। विजय सिंह पथिक है वो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान इनका प्रकाशन किया था। जबकि जय नारायण व्यास ने अखंड भारत और आगीवाण इनका संपादन किया था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष कौन, मतलब अध्यक्ष नहीं थे। न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद, न्यायमूर्ति एन के जैन और न्यायमूर्ति कांता भटनागर। तो न्यायमूर्ति वो प्रेमचंद जैन इसके अध्यक्ष नहीं थे। सगीर अहमद थे, एन के जैन इनका सर्वाधिक कार्यकाल था, कांता भटनागर वो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। के एन दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित थे। बेराट से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बेराट में बीजे की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था। के एन दीक्षित बेराट सभ्यता से संबंधित थे। बेराट में सूती वस्त्र का कपड़ा भी मिला था और यहाँ पर अशोककालीन एक वर्ताकार मंदिर भी है जिसका दयाराम साहनी ने उल्लेख किया था। तीनों ही बातें सत्य है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार है वो निम्नलिखित में से किसके पास था। मोहनलाल सुखाड़िया, रामकिशोर व्यास, नाथुराम मिर्दा और बलवंत सिंह मेहता। तो बलवंत सिंह मेहता के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था। पहली लोकतांत्रिक सरकार 1952 में टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक सर्वाधिक 4 बार शपथ ली थी। रामकिशोर व्यास है वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। नाथुराम मिर्दा सर्वाधिक बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाग दस्तूर किसे कहा जाता है। इस रिवाज में पगड़ी बदल कर रिश्ता बनाया जाता है। इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां मर्द पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती थी। यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर था। यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था। तो ये एक सामाजिक रीति रिवाज है, जो कोई उत्तराधिकारी होता था उसको एक निश्चित दिन पगड़ी पहनाकर उसका दस्तूर किया जाता था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है। राजविलास कवि मान, बुद्धि विलास बख्ताराम शाह, भीम विलास कवि जदुनाथ और विजय विलास है वो बिशन सिंह बारट। राजविलास के कवि मान थे, बुद्धि विलास बख्ताराम और भीम विलास के कवि जदुनाथ नहीं थे, कवि कृष्ण थे। कवि कृष्ण है वो भीम विलास के थे, जबकि विजय विलास के बिशन सिंह बारट थे। अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।